हम लोगों ने स्टार्ट किया बहुत सारे क्वेश्चन से, ईमान आप बुर्का नहीं पहनती, आप निकाब नहीं करती, आप ये नहीं करती, वो नहीं करती। मतलब एक लोगों की एक सोच थी कि पाकिस्तान में शायद लोग सारे इसी तरह से हैं कि वो हर टाइम औरतें छुप के रहती हैं, कवर करते हैं। तो वो काफी सारी चीजें जो उनसे लोगों को क्लियर हुई। हाँ, रिसेंटली ईमान से मेरी बात भी हुई थी, तो जब हमने केजीएफ का टीजर देखा था, हाँ, तो ये कहती केजीएफ तो लगनी चाहिए पाकिस्तान में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। अब बॉलीवुड का गूगल ये जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल है, बॉलीवुड से भी आगे निकलने की कोशिश में लगा हुआ, और इसीलिए आज के जो हमारे मेहमान हैं आज के फिल्मी फंडे में, वो यहाँ से नहीं बल्कि पाकिस्तान से हैं, ईमान और मौसम, जो कि बहुत अच्छी तरह से इंडिया के कंटेंट को रिव्यू कर रहे हैं, उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, यहाँ के कलाकारों से बातचीत कर रहे हैं, ये उन्होंने क्यों शुरू किया और किस तरह से इनकी जर्नी रही, यही सब बात करेंगे आज के फिल्मी फंडे पे। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स ईमान और मौसम। हेलो सर, नमस्ते। देखिए, पाकिस्तान और पाकिस्तान का जो कल्चर है वो इंडिया से मिलता जुलता तकरीबन एक जैसा ही कल्चर है। सिनेमा भी देखा जाए तो तकरीबन मिलता जुलता है, हम लोग के बहुत सारी पसंद नापसंद मिलती जुलती है। लेकिन इसके बाद भी जब हम लोग कंटेंट क्रिएशन की कोशिश करते हैं तो आपने उसमें इंडिया के कंटेंट को एक खास जगह क्यों दी, क्या रीजन था? मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन कंटेंट को जब हम लोगों ने इनिशियली जब यूज करना शुरू किया, तो तब तो सच बोलेंगे कि एक हम लोगों ने बस ऐसे ही एक चैनल स्टार्ट कर दिया था, उसकी कोई हम लोगों ने कोई रिसर्च नहीं की थी कि हम लोग सिर्फ इंडियन कंटेंट यूज करेंगे। मौजम ने एक आइडिया दिया कि इस तरह से चैनल स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब बाकी लोग भी करते, तो हम लोग ने ठीक है चलो हम लोग भी वीडियोस बनाते हैं। मैंने जब इन्हें आइडिया दिया था उससे पहले जो है मैं एक इंडियन चैनल फॉलो कर रहा था जो कि सेम पाकिस्तानी कंटेंट पे जो है अपने रिव्यूज दे रहा था। तो मुझे जो है ना उन्हें देखकर बहुत अच्छा लगता था। तो एक दिन मैं इनके पास आया, मैंने कहा कि ईमान दी इस तरह ये चैनल है तो हम भी जरा देखते हैं। तो जब हमने पहली वीडियो बनाई तो वो जो है उसके में बहुत ज्यादा प्यार मिला, और पहली वीडियो हमें अभी तक याद है, हमारी पद्मावत मूवी का जो है ट्रेलर आया था, उस पे हमने अपने रिव्यू दिए थे। और मुझे ऐसा लगता है ना सर कि चाहे जितनी मर्जी भी हमारी, हम जैसे आपने बोला कि बहुत सारी चीजें हमारी पसंद की भी हैं, नापसंद है, लेकिन ये कि हमारी रूट सेम है, कल्चर सेम है, तो मुझे लगता है वो चीजें कहीं ना कहीं पर ना हम लोगों को अच्छी ही लगती हैं और अपनी लगती हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छा है कि इस मीडियम के थ्रू लोगों में इतनी अवेयरनेस आ रही है और लोग एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। असल में आप ये कह सकते हैं सिनेरियो इस तरह के, वो दो सगे भाई होते हैं ना, लड़ाई होती है उनमें, तो वो कहते हैं भाई हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, फिर भी वो ताल्लुक हमेशा रहता है। हाँ, तो पाकिस्तान ने इंडिया का हिसाब यही है। हाँ, बिल्कुल। आपने बिल्कुल सही कहा मन, क्योंकि ये ताल्लुक बना हुआ है, इसी वजह से हमेशा हिंदुस्तान में एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, और पाकिस्तान में एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं रूट सेम है। असल में वो बीच में जो एक बैरियर है ना, जो कम्युनिकेशन बैरियर है पाकिस्तान और इंडिया के लोगों में, उसकी वजह से दोनों मुल्कों को जो है ना लोगों को एक दूसरे के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा जाने। हाँ, और पता है क्या सर, हम लोगों ने एक चीज और नोटिस की है कि इवन कि यहाँ पर पाकिस्तानी लोगों को भी इंडिया के लोगों के मतलब आम लोगों के बारे में, सेलिब्रिटी लोगों को तो बचपन से जानते हैं ना हम लोग, और इंडियन लोगों को पाकिस्तानी लोगों के बारे में मतलब सोच उनकी क्या जाननी है, इस चीज की बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि क्या सोचते हैं हमारे बारे में, या दूसरे मुल्क के लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। ये चीज बहुत कॉमन है दोनों में। तो मैं अपने व्यूअर्स को भी बता दूं, जॉइन फिल्म्स कम्युनिटी को, कि इनका चैनल है न्यूज व्यूज एंड अपडेट्स, और इसमें बहुत अलग तरह से ये लोग कंटेंट को प्रेजेंट करते हैं, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी शेयर कर रहा हूं, और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ताकि आपको एक दूसरे देश का एक दूसरा नजरिया समझ में आए हमारे इंडियन कंटेंट को लेकर। ओके, तो ये जो कंटेंट क्रिएशन है, ये आपने शौकिया शुरू किया या पहले से भी आप इस तरह के क्रिएटिव फील्ड में रहे हैं? सर मेरा तो, अगर मैं अपनी एजुकेशन की बैकग्राउंड बताऊं तो मेरा मैथ्स कॉम से मतलब मैंने किया, तो ऑब्वियसली मेरा तो कहीं ना कहीं पर कनेक्शन है, लाइक ड्यूरिंग स्टडीज भी हम लोगों ने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। बट ये कि बाद में फिर मेरी लाइन थोड़ी चेंज हो गई, मैं टीचिंग वाली लाइन पर आ गई, और फिर उसके बाद घर पर ऐसी मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, तो मैंने मोस्टली बॉलीवुड पे और मतलब जो पाकिस्तान की भी डिफरेंट सेलिब्रिटीज की न्यूज होती थी, एंटरटेनमेंट की, मैंने उस पर वीडियोस बनाना शुरू कर दी, और लाइक उस पर वॉइस ओवर कर देना और वीडियोस बनानी, ऐसे ही बस मैंने एक स्टार्ट किया।
फिर उसके बाद जब मौसम ने आइडिया दिया ना सडनली, तो फिर हम जंप किए इस ओशन में रिएक्शन चैनल के। और मैंने तो आपको बता दी कि मैंने आइडिया कैसे दिया, लेकिन उससे पहले भी अगर मैं बात करूं, इंडिया से जो है मेरे 5-6 दोस्त थे, एक असम से था, एक दिल्ली से था, एक जयपुर से था, तो उनसे मेरी जो है ना बात होती रहती थी ऑन एंड ऑफ। तो उन लोगों को भी ना यहाँ पे पाकिस्तान की मुख्तलिफ चीजें देखने का बहुत ज्यादा शौक है, क्योंकि आपको पता है वीजा जो है लेने में कितनी ज्यादा मुश्किल आता है, अगर मिल जाए तो फिर भी वो लिमिटेड एक सिटीज होते हैं कि आप यहाँ पे घूम सकते हैं, इससे बाहर आप नहीं जा सकते। तो उनसे बाहर जो प्लेसेस है ना, उन्हें वो देखने का बड़ा शौक था, तो मैं जो है उन्हें तस्वीरें लेकर कभी डाउनलोड कर ली, कभी खुद गया तो खींच कर भेज दी। तो ये चीज होती है ना, वो बहुत ज्यादा मोहब्बत, बहुत ज्यादा जो एक शेयरिंग कनेक्शन वो बहुत ज्यादा क्रिएट कर रही थी। वो कहते हैं ना कि मोहब्बत को कोई सरहद रोक नहीं सकती, और हमारी मोहब्बत इतनी तगड़ी थी कि एक दिन ऐसा डिजिटल वर्ल्ड आना ही पड़ा कि अब हम लोग एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, इस तरह से बातचीत कर सकते हैं डायरेक्टली, जो कि पॉसिबल नहीं था। बिल्कुल। वैसे ये डिजिटल वर्ल्ड जो है ना, इसने बहुत सारे बैरियर्स खत्म किए हैं, लोगों को एक दूसरे को जानने में ना बहुत ज्यादा हेल्प आउट कर रहा है ये, कि आखिर उधर के लोग क्या सोचते हैं, इधर के लोग क्या सोचते हैं। तो ये बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से कि बेस्ट है डिजिटल वर्ल्ड। अच्छा, एक यहाँ पर एक और मैं आपको मतलब लोगों की परसेप्शन बताना चाहूंगी कि बहुत सारे हमारे व्यूवर्स हैं, ऑब्वियसली कुछ आपको पसंद करते हैं, कुछ आपको नहीं पसंद करते, जहां पर आपको अप्रिसिएशन मिलती है वहां पर आपको क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं रिएक्शन चैनल्स आप देखते हैं और आप दूसरों का कंटेंट उठाते हैं। मुझे ऐसा लगता है इवन कि मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ जब हमारे इंडियन दोस्त रिएक्शन चैनल्स बनाते हैं और पाकिस्तान की वीडियोस हो या कुछ भी जो भी उनका इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड वीडियोस देखते हैं, क्योंकि ये आपका जो एक कम्युनिकेशन बैरियर इतने टाइम से चलता आ रहा था ना, वो खत्म हो रहा है इसके थ्रू, आपको पता चल रहा है। वरना जब हम लोगों ने स्टार्ट किया बहुत सारे क्वेश्चन से, ईमान आप बुर्का नहीं पहनती, आप निकाब नहीं करती, आप ये नहीं करती, वो नहीं करती, मतलब एक लोगों की एक सोच थी कि पाकिस्तान में शायद लोग सारे इसी तरह से हैं कि वो हर टाइम औरतें छुप के रहती हैं, कवर करते हैं। तो वो काफी सारी चीजें जो उनसे लोगों को क्लियर हुई, मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी। मर्दों के बारे में भी इसी तरह परसेप्शन था कि सर पे टोपी पहनी होती है, माल लगाया होता है और लंबी लंबी दाढ़ी रखी होती है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। और मुझे ऐसे लगता था कोई बॉलीवुड मूवी का हम लोग करेक्टर हम लोग बड़े होते हैं उस कमेंट में कि इस तरह का एक इमेज बन चुका हुआ है, जो कि मुझे लगता है कि सही नहीं है और विद टाइम इसको चेंज होना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि दोनों साइड के लोग कैसे हैं। अब आते हैं हम लोग यूट्यूब कंटेंट के हिसाब से। आज पूरे वर्ल्ड में यूट्यूब के आने से जो इंडिपेंडेंट जो काम करना चाहते थे, जो क्रिएटर्स थे, उनको एक बहुत बड़ा मौका मिला है ना, उसका बेनिफिट हमने भी लिया है, आपने भी लिया है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल किसी भी यूट्यूबर के लिए होती है कि वो अपना जो मेन थीम कंटेंट है वो कैसे चुने। वो कई बार पहली बार में मिलता है, कई बार थोड़ी देर बाद मिलता है। तो आपको पहली बार में ही मिल गया था या उसको ढूंढते ढूंढते टाइम मिला और अब आप क्लियर हो कि आपको क्या करना है? यूट्यूब आपको पता है कि ऐसी चीज है कि इस पे आपको काफी ज्यादा टाइम लगता है, आपको जो है देखना पड़ता है। तो नो डाउट जब हमने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि किस तरह करना है, क्या डायरेक्शन इसमें लेनी है। लेकिन टाइम टू टाइम जो है हमें समझ लगी कि नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह। ये जब वॉइस ओवर करती थी ना ईमान दी, तो हम इन्हें कहते थे कि आप जो है ना वॉइस ओवर ना किया करें, आप सामने आए, आप सामने आएंगी तो एक ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन ये कहती थी नहीं। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी YouTube जर्नी में ना हमारे YouTube फैमिली मेंबर्स का बहुत बड़ा हाथ है हमें डायरेक्ट करने में कि हमें कौन सी वीडियोस चूज करनी चाहिए, और हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट से उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस करवाया। तो मैं कहूंगी कि यहाँ पर हम लोग जितना भी क्रेडिट है हम हमारी पूरी जर्नी का, वो डेफिनेटली हमारी यूट्यूब फैमिली मेंबर्स को जाता है। कुछ तो माशाल्लाह इतने मैं कहूंगी हमारे अच्छे दोस्त बन गए हैं जो हमें सजेस्ट करते रहते हैं, और उनकी जो ओपिनियन है वो इतनी सिंसियर ओपिनियंस हैं कि समटाइम्स हम लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं और हम कहते हैं कि कितने अच्छे हैं ये, कि हम लोगों को मतलब इनके पास ऑब्वियसली उनकी भी बहुत सारी कोई स्केड्यूल बिजी स्केड्यूल रहता होगा, काम रहता होगा, लेकिन उसके बावजूद वो डेली हम लोगों को ईमेल करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी हम लोगों ने एक्सप्लोर किया है इंडिया को और इंडियन कंटेंट को, उसमें बहुत ज्यादा श्रेय हमारे YouTube फैमिली मेंबर्स और समटाइम्स तो ये इमोशनल भी हो जाती हैं। ईमेल जब आती हैं तो ये मुझे दिखाती हैं, मैं कहता हूँ हाँ मैंने पढ़ी है। मुझे भी काफी ज्यादा ना एक अटैचमेंट फील होती है। हाँ, मैं थोड़ी इमोशनल टाइप की हूँ, तो मुझे
आई मीन सीरियसली आज के टाइम में आप इमेजिन नहीं कर सकते कि लोग आपको इतना प्यार करें, और वो भी बिना किसी मतलब के। उनको क्या मतलब है हम लोगों से, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए टाइम निकालते हैं, और वो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। देखिए क्या है मतलब, आपने बड़े आसान शब्दों में एक बहुत बड़ा राज का खुलासा किया है। नॉर्मली जो भी आप लोग नए यूट्यूबर्स बनना चाहते हैं तो हमेशा परेशान रहते हैं कि हम क्या बनाएं क्या बनाएं। एक्चुअली आपकी ऑडियंस यानी आपके सब्सक्राइबर, आपकी फैमिली जो चाहती है, अगर आप वो बनाते रहेंगे तो आप ग्रो करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके तो अब जब आपने ये चुना कि मैं ऐसा काम करूंगा, मैं ऐसा कंटेंट पे जाऊंगा, तो कभी ऐसा कोई विरोध का सामना आपको अपने सर्कल में करना पड़ा कि यार ये क्या कर रहे हो, कुछ और कंटेंट बनाओ, कुछ और करो? कभी कुछ ऐसा रिएक्शन आया आसपास से? हाँ बिल्कुल हुआ, एक दो मरतबा ऐसी चीजें हम लोगों को फेस करनी पड़ी। लेकिन अच्छी चीज ये है कि अगर हम लोगों ने उसको फेस किया ना, तो बाद में उन लोगों ने हमसे अपोलोजाइज भी किया, और उन लोगों को रिग्रेट हुआ कि हम लोगों को ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी उनकी। उस टाइम हमें फील हुआ था हाँ जब ये तकरीबन 2 साल पहले हाँ, 2 साल पहले की इंसिडेंट एक बात है। हुआ था हमारे साथ। लेकिन फिर उसके बाद जब उन्होंने हमें देखा तो उन्होंने फिर हमसे अपोलोजाइज किया और उन्होंने फिर हमें दाद भी दी हाँ इस चीज बिल्कुल। पर। तो मुझे ऐसा लगता है सर कि कठिनाइयां तो आती रहती हैं, बट इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप अपने रास्ते पर चलते रहें, तो विद टाइम सब कुछ सही हो जाता है। यहाँ पे इन्होंने दूसरी बात सिखा दी है कि आप अगर अपनी फैमिली की बात मान के आगे बढ़ते रहो तो कुछ लोग विरोध में आएंगे, लेकिन बाद में वो भी शामिल हो ही जाए। नहीं, असल में जो है ना, हमने उस टाइम जो उन्होंने हमें क्रिटिसाइज किया था ना, हमने उसे हेल्दी वे में हाँ लिया। बिल्कुल। हमने उससे जो है ना अपने आप को मोटिवेट किया, डीमोटिवेट नहीं किया। मैं और मतलब इसलिए क्रिटिसिज्म भी को बोल रहा हूँ कि जो यूट्यूबर्स नए भी आते हैं ना, कई बार उनको भी इस तरह के विरोध का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप कन्विंस्ड हैं, आप बिलीव रखते हैं, तो आप आगे बढ़िए, चीजें बदलती रहेंगी कहीं ना कहीं। पर सर एक और चीज मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करती हूँ। इनिशियली लाइक कुछ इस तरह के बीच में इंसिडेंट्स हुए कि हमारे चैनल पे भी बहुत ज्यादा उसका असर पड़ा। तो उस टाइम पर मैं इतना ज्यादा डिमोटिवेट हो गई थी कि लाइक कमेंट सेक्शन भरा हुआ था, बहुत ज्यादा लोगों को गुस्सा आया हुआ था। तो हमारे चैनल पर भी बहुत ज्यादा असर हुआ, और उस टाइम पर मुझे ऐसा लगता था कि बस मैं गिव अप शायद करने वाली हूँ। फिर मौजम ने मुझे समझाया कि नहीं, अभी लोगों का गुस्सा है, लोग सही हो जाएंगे। आप वो देखिए जो लोग हमें प्यार करते हैं। और आप यकीन मानिए, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स जिन्होंने हमें ईमेल करके के जो कमेंट सेक्शन में जिनको साइलेंट सब्सक्राइबर्स बोला जाता है, उन्होंने हम लोगों को ईमेल्स किए हैं और उन्होंने बोला कि आप प्लीज बुरा ना मनाइएगा, ये सिर्फ लोगों का एक गुस्सा है जो थोड़ी देर में सही हो जाएगा। और वो अपनी जगह पर सही होते हैं गुस्से में, क्योंकि जब हम गुस्से में होते हैं ना, हम कुछ भी बोलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये कि बाद में जब उनको रियलाइज होता है और आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो तुम अपने काम की तरफ, तो फिर वो ही सब्सक्राइबर आपसे माफी भी मांगते हैं, सॉरी बोलते हैं आपको कि हम लोगों ने इस टाइम पर आपको गालियां निकाली थी या बुरा कहा था, तो उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। तो ये चीजें भी देखने को तो मिलती हैं। यहाँ पर आके एक चीज आपको बहुत अच्छी लगती है, जब ऐसे सब्सक्राइबर्स जो उस टाइम आपको बुरा भला कह रहे थे, कुछ अरसे बाद वो आपके साथ खड़े होते हैं ना, तो आपको ये चीज सबसे अच्छी लगती है कि आपने चेंज किया है, कुछ जो नेगेटिविटी थी उसे आप पॉजिटिविटी में लेकर आए। वेरी गुड। अभी मैंने बहुत सारे रिव्यूज चैनल वैसे भी देखे हुए हैं, आपके मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे। एक बात मुझे जो बहुत अच्छी लगी वो ये कि आप जो रिएक्शंस देते हैं उसमें भी एक प्रॉपर फीडबैक, पॉजिटिविटी रहती है। कोई ऐसा नहीं कि आप बहुत हार्श बोल रहे हो या कुछ कर रहे हो। जबकि बहुत सारे चैनल बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाते हैं जिसमें वो हार्श बोलते हैं, बहुत रूड बोलते हैं, इवन गालियां भी बोल देते हैं, रोस्टिंग कर देते हैं, उस तरह से भी कर देते हैं। तो आपने ये समझ बूझ के ये चुना कि नहीं हम लोग इस तरह से करेंगे, या क्या रीजन? हमारी एक सोच है, और हम लोगों ने पहले भी ये शेयर की हुई अपने व्यूवर्स के साथ अपनी ओपिनियन, कि हमें ये लगता है ना कि देखें, प्रॉब्लम्स हर जगह पर होती हैं, ठीक है। हम एक घर में रहते हैं, हमारे घर में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, हम सब लोगों की ओपिनियन सेम नहीं रहती। तो जो डिफरेंट कंट्रीज के जो इंटरनल मैटर्स है ना, आपको उनको पॉइंट आउट करने की या फिर उनकी बुरी चीजें निकालने की जरूरत नहीं है। आप उन पर खुद काम करें, जो वहां के लोग रहने वाले हैं वो उन पर फोकस करें और काम करें। हमें अगर प्यार बढ़ाना है एक दूसरे के साथ, तो उसके लिए हमें पॉजिटिव रहना पड़ेगा। अब हम लोग बहुत सारी वीडियोस देखते हैं जो अच्छी भी होती हैं, मजा भी आता है हम लोग को देखने का। अब अगर हम लोग ऐसी वीडियोस चूज करना शुरू कर दें कि भाई अब ये भी प्रॉब्लम है वो भी प्रॉब्लम है, तो पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारे घर में कितनी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हमें ये लगता है कि एक प्रॉब्लम्स हर जगह होती हैं, तो बेहतर ये होता है कि आप एक दूसरे को जानने के लिए एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहें,
बाकी क्रिटिसाइज करना नहीं करना, क्योंकि अगर हम लोग क्रिटिसाइज करेंगे तो मैंने वहां पर जाकर चीजें सही तो नहीं कर देनी। वहां के लोग वैसे भी माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट है और मैं कहती बहुत स्मार्ट है, उनको हमसे ज्यादा चीजों का आइडिया, और क्योंकि हम लोगों ने अपनी जर्नी में उनसे बहुत कुछ सीखा है, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को इस तरह की लाइन में नहीं आना चाहिए, ये मतलब ऐसी स्ट्रैटेजीज अपनाना जिससे आप बस हाईलाइट होने के लिए करते हो। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि देखें, मसले वाकई जैसे इन्होंने कहा कि हर जगह होते हैं, आप किसी भी मुल्क को उठा के देखना आपको बेशुमार मसले मिलेंगे, लेकिन चीज ये कि आप पॉजिटिविटी ढूंढे। आप उस मुल्क, अगर आप किसी मुल्क के ऊपर रिव्यू दे रहे हैं ना, आप उनके कल्चर को देखें, वहां पे जो चीजें देखने वाली हैं आप उनके बारे में देखें, मजीद उन पे रिसर्च करें कि ये कैसी हैं, इनका इतिहास क्या है। लेकिन नो डाउट आपकी वाली बात सही है, हम देखते हैं चैनल्स इस तरह के कुछ जो हैं, हमने भी देखे हुए हैं, तो ये चीजें मिलती हैं आपको देखने को, मिक्स ओपिनियन। लेकिन आपको अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से अपना स्टाइल चूज करना चाहिए, जो आप करना चाहते हैं पॉजिटिवली वही। बिल्कुल। ओके, जैसा आपको मालूम ही है ईमान और मौजम की जॉइंट फिल्म जो चैनल है ये बॉलीवुड के बारे में, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में उनकी इंफॉर्मेशन शेयर करता है, अगर कोई फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहता है तो आपकी नजर में जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है वो कैसी, आपको कितना प्रभावित करती है और आपको कैसे इंस्पायर करती है, और आप क्या सोचते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में? पाकिस्तान में आपको पता है कि फिलहाल अभी तो बॉलीवुड की फिल्में नहीं लग रही, लेकिन पाकिस्तान की अपनी इंडस्ट्री तो इतनी बड़ी है नहीं, तो मेजर सोर्स जो था ना यहाँ पे लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का, वो बॉलीवुड इंडस्ट्री थी। और बहुत एक्साइटमेंट भी रहती थी उस टाइम पर सिनेमा हॉल में जाने के लिए, कि वीक में एक मरतबा जाके मूवी, क्योंकि हर वीक में कोई ना कोई नई मूवी आती थी। और बॉलीवुड के साथ कनेक्शन ना पाकिस्तान के लोगों का बचपन से है, मतलब जिसका बचपन है, मैं कहूँगी अभी की बात नहीं है, शुरू से बात करें, हमारे बड़ों की बात करें, सबको बॉलीवुड के गाने बहुत अच्छे लगते हैं। इवन कि अभी अगर हम बात करें कि तो जिस तरीके से सोशल मीडिया पर चीजें आ रही हैं, बॉलीवुड के साथ साथ अगर हम लोग बात करें सैंडलवुड के बारे में भी लोगों को काफी ज्यादा पता चल रहा है। तो ये चीज जो है मुझे लगता है कि अच्छा है कि मतलब अब हम लोग तो अभी भी चाहते हैं कि मूवीज लगे, हम लोग देखें सिनेमा में जाके, और एक इमोशनल कनेक्शन है बॉलीवुड के साथ, मैं ये बात करूँ। बल्कि रिसेंटली मानदी से मेरी बात भी हुई थी, तो जब हमने केजीएफ का टीजर देखा था, तो ये कहती केजीएफ तो लगनी चाहिए पाकिस्तान में। केजीएफ तो एटलीस्ट लगनी चाहिए। हम लोग देखें, बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जो आपका दिल करता है आप सिनेमा में जाकर देखो, और जिस तरीके से, क्योंकि सर स्टोरीज तो हमारी एक जैसी हैं, ठीक है, इमोशंस भी एक जैसे, हम लोग एक जैसे हैं, तो फिर आप उसके साथ कनेक्टिविटी फील करते हो। इवन कि मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि मुझे इंग्लिश गानों के साथ या इंग्लिश मूवीज के साथ कभी भी मुझे कनेक्शन फील नहीं होता, और ना ही मुझे कभी मतलब उस तरीके से होता है ना कि पता नहीं बहुत सारे लोगों को कैसे होता है कि हम लोगों ने ये सीजन देखना है, हमने वो मूवी देखनी है, ये वाला। कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो आप देखते हो, लेकिन मैं कहूंगी कि आपको मजा बॉलीवुड की मूवीज देखने का आता है। मेरे दोस्त जब मुझसे बात करते हैं ना इंग्लिश सीजन पे वो देख रहे आते हैं, तो मुझे कहते हैं इस तरह, मैं कहता हूँ मुझे समझ नहीं लगती, मैं कहता हूँ एक एपिसोड में स्टोरी कुछ छोड़ चल रही होती है, सेकंड में कुछ छोड़ डाल देते हैं। मैंने कम से कम जो इंडियन वेब सीरीज है, ये जो पाकिस्तानी वेब सीरीज जो अब बनना शुरू हुई है, कम से कम एक एपिसोड दूसरे से कनेक्ट तो होता है ना, पता तो होता है ना कि हो क्या रहा है। और वैसे भी इंडिया की 3 मेजर जो इंडस्ट्रीज हैं, हाँ। एक पंजाबी है, एक बॉलीवुड है और एक साउथ की है, ये तीनों पाकिस्तान में बहुत फेमस है, और ये तीनों हमारे घर में बड़े शौक से देखी जाती हैं। क्या आप लोग की फेवरेट मूवी और स्टार? सर हमारा कोई एक नहीं, हमारे बहुत सारे फेवरेट लोग क्योंकि हर मूवी का एक अपना ही मुझे लगता है आपको देखने का मजा आता है। बट हाँ, मुझे थोड़ी लाइक ऐसी मूवी ज्यादा अच्छी लगती हैं जो सोशल इश्यूज पर होती हैं, जिसमें अगर हम लोग बात करें, अभी जैसे मौजम ने मेन स्ट्रीम मीडिया की बात की, तो उस पे मुझे ऐसा लगता है कि वेब सीरीज इतनी ज्यादा अच्छी आ रही है ना, कि जो आप अपनी डेली रूटीन लाइफ के इश्यूज हैं, या हम कहेंगे कि कुछ ऐसी चीजें जो हम लोग को नहीं पता था, उसमें बहुत अच्छे तरीके से मुझे लगता है उसको दर्शाया जाता है, और वो हम लोग को देखने का बहुत मजा। और वेब सीरीज की बात करें तो मेरा ख्याल है मूवीज से आगे जो है ना वेब सीरीज जा रही है, जिस तरह उसमें बड़े एक्टर्स भी हैं, और देखा जाए तो बहुत सारे दूसरे रोल्स जो स्पोर्टिंग एक्टर्स हैं उन्हें भी काम मिलता है। और मुझे वेब सीरीज की सबसे अच्छी बात जो लगती है, जो स्पोर्टिंग रोल्स है ना, उन्हें भी बहुत अच्छे तरीके से पिक्चराइज किया जाता है। राइट, उनको बराबर जगह मिलती है, बराबर। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो एक और चीज पूछना चाहूंगा बस लास्ट में आपसे, कि आज इंडियन ऑडियंस आपके सामने है, जो आपको हो सकता है बहुत सारे लोग देखते भी होंगे, और इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोग देखना फॉलो करना शुरू करेंगे। आप इस इंडिया से, इस हिंदुस्तान से क्या कहना चाहोगे, यहाँ की आम जनता से? सर
बहुत कुछ है कहने के लिए। मुझे ऐसे लगता है कि समटाइम्स एक्साइटमेंट में आप वो बातें नहीं कर पाते जो आप कहना चाहते हो, बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी ये ख्वाहिश है कि आने वाले टाइम में, बल्कि मैं तो कहूँगी आज से, अभी से ये चीज शुरू हो जाए कि हमारे दोनों मुल्कों में एक अमन कायम हो जाए और हम लोग फ्रीली आए जाएं। ये कोई मतलब इस तरह की प्रॉब्लम, लोग एक दूसरे को जानने, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूवर हम लोग को बोलते हैं कि आप उस सिटी में जाएं, हमारे एंसेस्टर्स का वो शहर था, तो मतलब एक दुख भी होता है कि वो लोग नहीं आ पाते या वो लोग देख नहीं पाते। तो बाकी मैं बस एक ये चीज चाहूंगी, और दूसरा मैं सबको धन्यवाद बोलना चाहूंगी दिल से, क्योंकि शायद आज हम लोग जो हैं वो हम ना होते, लेकिन ये कि इस जर्नी में उन लोगों ने हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया और हमें एक डिफरेंट पर्सनालिटी बनाने में हमारा साथ दिया और हमें बहुत सारी चीजें सिखाई। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि जितना हम लोगों ने शायद अपनी यानी जितने हाँ मतलब हम लोगों ने शायद वीडियो देखने से पहले इतना कुछ ना सीखा, और जितना हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म से सीखा, और ये सब उन्हीं की वजह से मुमकिन हुआ है। तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। सर मैं कहना चाहूंगा कि मेरे दोस्त पहले भी थे, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन साउथ एशिया जो हमारा ये खिता है, इसमें दो सबसे बड़े मुल्क, एक इंडिया है और दूसरे नंबर पे आता है पाकिस्तान। तो अगर इन दोनों में अमन हो जाए, लोग जो है एक दूसरे को समझना शुरू कर देना, तो हमारे बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे यहाँ पर। और दूसरी मेरी जो एक कहते हैं ना दिल की ख्वाहिश, वो ये है कि हम सब जो हैं, जो साउथ एशिया में 6, 7, 8 जो देश आते हैं, वो इस तरह यूनाइट हों कि अपने आईडी कार्ड पर, जैसे यूरोपियन यूनियन में होता है, हम कहीं पे भी घूम सकें साउथ एशिया में। क्योंकि जब हम सॉरी मैं यहाँ पर एक बात बोल रही हूँ, क्योंकि जब हम लोगों को ये पता चला है ना कि पाकिस्तानी सिर्फ 2-3 सिटीज ही घूम सकते हैं, अभी यकीन करना मेरा दुख हुआ। हमने कहा क्या बस हम सिर्फ इतना ही देख सकेंगे, हम इससे ज्यादा नहीं देख सकेंगे? हम लोगों ने तो बहुत लंबा एक प्लान सोचा हुआ था। ठीक है, तो अभी हो सकता है डिजिटली शुरुआत हुई है, एक दिन वो भी कामयाब होगी हमारी ख्वाहिश की, हम वैसे भी आ जा सकेंगे, एक दूसरे से मिल सकेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो मौजम ईमान, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आप वीडियो में जुड़े और आज जॉइंट फिल्म्स कम्युनिटी को, यहाँ पे इंडियंस को बहुत कुछ नया समझने का मौका मिलेगा, एक तरह से अपनी राय कायम करने का मौका मिलेगा, क्योंकि अभी तक आप लोगों की राय बनती थी जो हमें एक तरह से राजनीति दिखाती थी या न्यूज वाले दिखाते थे, लेकिन अब ये हमारे हाथ में आ गया है कि हम डायरेक्टली जुड़ के अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, अपनी भावनाएं शेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया ईमान। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।